Hello everyone. चलिए quickly we are going to continue with illustration number 2.3. That's where we left in the previous class. Now these are again I'm saying this thing that हम ये जो illustrations discuss कर रहे हैं आपके साथ ये सारी की सारी आपको 2.3 illustration. These are all the illustrations in Maheshwari and Mittal book, right? For BCom honors उस book में आपको मिल जाएगी. अगर आप इलास्ट्रेशन नंबर 2.3 को जरा ध्यान से रीड करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एनुअल डिमांड क्वेश्चन में देनी रखी, वो आपको निकालनी पड़ेगी. ओके, नाउ एनुअल डिमांड को निकालने का हमारा जो मेजर फॉर्मूला होता है, ए को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है T2 इंटू पी इंटू यू इंटू एस. अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये जो होता है ये होता है हमारे पास टोटल कॉस्ट. तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, टोटल कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 4,000 रुपीज. इफ यू कैन रीड थ्रू द क्वेश्चन. और मुझे क्वेश्चन में ये भी बता रखा है दैट यू मुझे पता नहीं है, राइट, बट मुझे क्वेश्चन में ये बता दिया दैट प्लेसिंग एन ऑर्डर का कॉस्ट है 100 रुपीज एंड मेरा स्टोरेज कॉस्ट है 20 रुपीज. Right. If you can do that, if you can do the math, then it's going to be 4,000 is equal to under root 2 into 100 into 20. That again comes out to be 4,000 U. Right. Now what we are going to do, we are going to squaring both sides. हम दोनों साइड्स को एक बार स्क्वायर करेंगे, राइट. एंड स्क्वायरिंग करने से हमें आ जाएगा 4,000 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16,000,000 है ना. दैट मीन्स 160 lakhs. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4,000 U. इस फिगर को जब मैं 4,000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास U का वैल्यू आ जाएगा 4,000. दैट मीन्स मेरे पास जो यूनिट्स रिक्वायर्ड है या A जो है वो मेरा 4,000 यूनिट्स है. अगर अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड मोर. अगर अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट, अब अगर अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल गई हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ईओक्यू निकाल सकते हैं, राइट. ईओक्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन एस. हमारे पास 2 ए अभी हमने ऊपर निकाला 4,000, ओ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा गिवन है 100 एंड एस आपको गिवन है 20. हमने बस सॉल्व किया, हमें हमारा ईओक्यू मिल गया. सर हमारा ईओक्यू हो जाएगा 2 इंटू 4,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20. दैट गिव्स यू 40,000 और 40,000 का अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 यूनिट्स. तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि हमें 200 यूनिट्स के ऑर्डर साइज में मंगवाना चाहिए. ठीक है सर. अगर आप देखोगे बी पार्ट में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, अगर आप यहाँ पे बी पार्ट को रीड करोगे, एडवाइस करो क्या हमें डिस्काउंटेड क्वांटिटी में ऑर्डर मंगवाना चाहिए या नहीं. सर अगर हम ऑर्डर करते हैं एट 2,000 यूनिट्स की क्वांटिटी, राइट, अगर हम 2,000 यूनिट्स की क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी. सर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी कितनी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 2,000 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाय 2,000 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे और इंटू 100. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 प्लस इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे स्टोरेज कॉस्ट, है ना. स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी सर, 2,000 इंटू 1/2 into storage cost, that's 20. So 2,000 divided by 2 into 20. So that comes out to be 20,000. Right. अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 20,200 की. एम आई करेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट. अगर आप देखेंगे मेरे पास में
राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। मुझे मेरा 2% का ऑर्डरिंग कॉस्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स 200 पे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, तो मतलब मेरी डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगी 196। राइट। मैं इस तरीके इस पर्टिकुलर चीज को मैं आपको दूसरे तरीके से करवाना सिखाता हूँ। राइट, मैं आपको इसका दूसरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ। बेटा हम कंपेयर करेंगे पहले ईओक्यू पे, ठीक है, और हमारा 2000 यूनिट्स की ऑर्डर साइज पे। ठीक है बेटा, अगर आप देखोगे मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा मेरे पास कितना सर, यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर करूंगा इट इज गोइंग टू बी 4000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 4000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, वैल्यू आ गई 2000 रुपीज की। ठीक है बेटा, सर यहाँ पे वैल्यूएशन निकालेंगे क्या आएगी 4000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। 100 क्या है मेरा सर, 100 मेरा एक ऑर्डर को प्लेस करने का कॉस्ट है। तो यहाँ पर आ गई मेरी 200 रुपीज की कॉस्ट। सर यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास कॉस्ट आती है स्टोरेज कॉस्ट। सर स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पर है 200 इंटू 1/2 है ना, इंटू 20 रुपीज। तो 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 दैट कम्स आउट टू बी 2000 रुपीज। ठीक बेटा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरी कॉस्ट क्या होगी सर, यहाँ पे मेरी कॉस्ट हो जाएगी 2000 इंटू 1/2 इंटू 20 रुपीज। तो अगर आप देखोगे 2000 डिवाइड बाय 2 इंटू 20, मेरी कॉस्ट आ गई 20,000। सर अब हम नेक्स्ट चीज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हमारा मटेरियल कॉस्ट। सर मटेरियल कॉस्ट क्या है सर, मुझे 4000 यूनिट्स चाहिए और यहाँ पर मुझे पड़ेंगे 200 रुपीज के हिसाब से। और सर यहाँ पर मुझे 4000 यूनिट्स चाहिए और यहाँ पे पड़ेंगे 196 के हिसाब से। सर ये 196 कैसे निकला सर, इट इज 200 माइनस 2% डिस्काउंट, है ना। So sir, this is going to be 4000 into 196. That's going to be 7,84,000. और सर यहाँ पर हो जाएगा 4000 into 20. That's going to be 80,000. अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर हमारा कॉस्ट कितना है, मैंने ठीक किया 4000 into 196, 4000 into 200. I'm so sorry, 8 लाख रुपीज है ना। सर ये हो गया 8 लाख प्लस 2000 प्लस 2000, दैट मीन्स 804। और यहाँ पे वैल्यू हो गई 7,84,000 प्लस 20,000 प्लस 200, तो यहाँ पर आ गया 804,200, है ना। सिंस द वैल्यू इज since the cost is higher even after discount, ठीक है, इवन आफ्टर डिस्काउंट मेरा जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है बेटा, यहाँ पर हम ये वैल्यूएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर ईओक्यू लेवल इज बेटर, है ना, डिस्काउंट इज नॉट गुड। सर अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो सी पार्ट कह रहा है, क्या हम एक सिंगल ऑर्डर में प्लेस करें, अगर हम एक सिंगल ऑर्डर प्लेस करें लेकिन 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे हम यहाँ पे फिर अब सी पार्ट में कंपेयर किससे कर रहे हैं सर, हम अगेन ईओक्यू से कंपेयर करेंगे। और ईओक्यू की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, यहाँ पे आप जानते हो सिंगल ऑर्डर 5% डिस्काउंट, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे तो वही रहेगी 2000। सर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100, तो वैल्यू आ जाएगी 100 रुपीज। सर यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज कॉस्ट वही जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट करी 2000। सर यहाँ पे मेरी स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी 4000 इंटू 1/2 इंटू 20,
तो ये हो जाएगी 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू 20, वैल्यू आ जाएगी 40,000, राइट। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा मटेरियल कॉस्ट बिल्कुल सेम होने वाला है जैसे प्रीवियसली था, 8 लाख, और यहाँ पर इसका टोटल वैल्यू होगा वही 804। अब हम यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं 4000 बेटा, लेकिन अगर आप देखोगे मुझे अब 200 माइनस 5%, 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा, तो 200 माइनस 5% इंटू 4000, अब आप करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 7,60,000, राइट बेटा। अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये वैल्यू ना थोड़ा बेटर हो गई। अगर आप देख सकते हो बेटा, इन दो कॉस्ट को कंपेयर करोगे, बताओ कौन सा बेटर है, डिस्काउंट ले लोगे, सो देयरफॉर डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है, एज द कॉस्ट इज लो इन सच केस। आई होप ये थर्ड इलास्ट्रेशन मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। थर्ड इलास्ट्रेशन मैंने इंपॉर्टेंट इलास्ट्रेशन मार्क कराई है। अगर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, द थर्ड इलास्ट्रेशन स्टार्टेड विद द कैलकुलेशन ऑफ द एनुअल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स, जिसको हमने यूज किया था बाय द फॉर्मूला, अगर मैं अपने फॉर्मूले से बताऊं, 2 इंटू A into O into S. This is the formula that we utilize, that we use. This is the formula for total cost. This is the formula for total cost. Total cost का एक particular formula है ना। हमें total cost क्वेश्चन में दे रखी थी, ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी थी, हमने वही पुट करके इक्वेट करके हमने यहाँ पर A, दैट इज हमारा एनुअल डिमांड निकाल लिया। सर उसके बाद हमने अपना EOQ निकाल लिया, हमने कॉस्ट निकाला ऑन EOQ, दैट वाज फॉर द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना। हमने 2000 यूनिट्स को कंपेयर किया, हमने वैल्यू निकाला, वैल्यू थोड़ा हाई था 2000, 2% डिस्काउंट पे, तो हमने EOQ को फॉलो किया, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब हमने 5% डिस्काउंट लिया तब हमें बेनिफिट दिखा, तो हमने 5% डिस्काउंट ले लिया। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमिंग टू इलस्ट्रेशन 2.4, coming to illustration 2.4, a very simple and a basic illustration. Question बोलती है, your factory buys and uses a component for production at 10 rupees per unit, annual requirement। बेटा आपको क्वेश्चन में A दे दिया 20,000 यूनिट्स है ना। सर कैरिंग कॉस्ट आपको दे दिया 10% पर एनम, और आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया 400 पर ऑर्डर, ठीक है। बोलता है परचेज मैनेजर आर्ग्यू करता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हाई, इट इज एडवांटेजेस टू प्लेस सिंगल ऑर्डर फॉर द एंटायर रिक्वायरमेंट। ही आल्सो सेज दैट इफ वी ऑर्डर 20,000 यूनिट्स एट अ टाइम, अगर हम 20,000 यूनिट्स एट अ टाइम ऑर्डर करेंगे तो हमें 3% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर हम 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर डालेंगे तो हमें 3% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, सप्लायर से। आपको ये प्रपोजल के बारे में बताना है, तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में क्या निकालोगे, सर आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो EOQ निकालोगे, 2 times A into O upon C, which is equal to under root 2 times 20,000 into 400 upon 1, है ना, क्योंकि उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 1 रुपी है, राइट, 10 रुपी का 10%, राइट। तो आ गया 2 इंटू 20,000 इंटू 400 डिवाइड बाय 1 एंड उसका अंडर रूट, तो आंसर आ गया बेटा EOQ आ गया 4,000 यूनिट्स, EOQ आ गया 4,000 यूनिट्स, राइट। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सर हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, हम वही दो कैलकुलेशंस करेंगे, एक करेंगे एट EOQ लेवल, एक करेंगे एट 20,000 ऑर्डर साइज, एट 20,000 ऑर्डर साइज जिसपे हमें 3% डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो बेटा सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालते हैं ऑर्डर कॉस्ट। सर हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 20,000 की, डिवाइड कर दोगे 4,000 से, मल्टीप्लाई कर दोगे 400 से, तो आपको EOQ भी मिल जाएगा। 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 400, वैल्यू आ गई 2,000।
सर यहाँ पर 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 400, तो वैल्यू आ गई 400। सर अब हम निकालेंगे स्टोरेज या कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज या कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर यहाँ पर होगी 4,000 इंटू 1/2 into the storing cost of 1 rupee, which will be 2,000 rupees, right? यहाँ पर क्या होगी? 20,000 into 1/2 into 1 rupee, क्या होगी? 20,000 by 2, तो आ गया 10,000 rupees। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम ले लेते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट है सर, यहाँ पे मुझे चाहिए 20,000 रुपी यूनिट्स और 10 रुपए का एक यूनिट है, तो वैल्यू आ गया 2 लाख रुपए। सर यहाँ पर है मुझे 20,000 यूनिट्स चाहिए, लेकिन मेरे को 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देख सकते हो 10 minus 3% is going to be 9.7 into 20,000, that comes out to be 1,94,000। सर अब हमने केवल इसका एग्रीगेट करना है, ये आ गया 2,04,000 और इसको देख लेते हैं ये कितना आ रहा है 194 प्लस 10,000 प्लस 400, वैल्यू आ गई 204,400। बेटा आप देख सकते हो मेरी कॉस्ट जो है वो 3% डिस्काउंट लेने के बावजूद भी हाई आ रही है। Therefore, the cost is high even if we get a 3% discount. Hence, not recommended. Hence, discount not recommended. है ना? आपसे प्रपोजल के बारे में पूछा था, तो हम आप बोल रहे हैं कि डिस्काउंट रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि टोटल कॉस्ट ज्यादा हो गई है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दीजिए। ऑल्स वेल? राइट, ओके सर, इसमें एक छोटा सा ऑल्टरनेट, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हम इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी ले सकते हैं। सर वो ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या होगा? लाइक आई एम शोइंग यू हियर इन पर्पल। सर हमने जो यहाँ पे 1 रुपी लिया ना, हमने जो यहाँ पे 1 रुपी लिया है, इस 1 रुपी की जगह हम यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस 9.7 भी ले सकते थे। 9.7 का 10% दे सकते थे, तो आ जाता 0.97। 1 रुपी की जगह 0.97 आ जाता, क्योंकि आपको बोला है कॉस्ट का 10% है, तो क्योंकि कॉस्ट कम हो गई ओवरऑल बेसिस पे, इसीलिए हमने उसकी वैल्यू भी कम कर दी है। जल्दी बता दीजिए। आई होप ये इलास्ट्रेशन क्लियर है। इलास्ट्रेशन 2.4, आई होप ये इलास्ट्रेशन सबको क्लियर है बेटा। राइट, अब हम जल्दी से मूव ऑन कर रहे हैं टू इलास्ट्रेशन नंबर 2.5। Now, this is a very important illustration, has come up in your examinations a lot of time, right? Professional examinations में तो आती ही है ये illustration, but आपके examinations में भी एक आध बार देखी गई है। अगर आप देखोगे बेटा, आपको क्वेश्चन में बताया गया है अलग अलग टन रेट का अलग अलग रेट्स बता रखा है। बोल रहा है एनुअल डिमांड मेरी 4,000 है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है मेरी 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट का 20%। बेटा डिलीवरी कॉस्ट जो है वो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 6 रुपीज। आपको बोला है कि बेस्ट क्वांटिटी बताओ किसमें मुझे उसे ऑर्डर करना चाहिए। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ईओक्यू मेथड से फॉलो करूं, ठीक है, ईओक्यू मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा टफ है। क्यों टफ है? सर बिकॉज मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि मेरी पर टन कॉस्ट कितनी है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी पर टन कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जिस तरीके से मैं ऑर्डर करूंगा उस हिसाब से मेरी कॉस्ट चेंज होती रहेगी। इसीलिए मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मेरी जो ये जो मेरी कैरिंग कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है, बेटा ये कॉस्ट जो है ये चेंज होती रहेगी, है ना? क्योंकि अगर आप देख सकते हो लेस देन 250 टन ऑर्डर कर रहे हो तो 6 रुपीज है, 250 से 800 के बीच में ऑर्डर कर रहे हो तो 590 है, सर वो कर रहे हो तो 580 है, प्राइस चेंज होती जा रही है, ठीक है ना? ईओक्यू निकालना हमारे लिए डिटर्मिनेंट मेथड नहीं है। ईओक्यू का जो हमारा फॉर्मूला मेथड है वो हमारा डिटर्मिनेंट मेथड नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं सर, हम यहाँ पे टैबुलर मेथड से प्रूव करेंगे कि हमारा ईओक्यू कौन सा है, विच इज द बेस्ट वे। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पर टैबुलर कैलकुलेशन करने वाले हैं, हम यहाँ पे टैबुलर कैलकुलेशन करके बताने वाले हैं।
सर अगर आप यहाँ पे देखोगे टैबुलर कैलकुलेशन में सबसे पहले तो मैंने बता दिया यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी। सर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी। सर ऑर्डर क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन करूं बेटा, इन द क्वेश्चन आप देख सकते हो ना, लेस देन 200 है ना, लेस देन 200, 250, मोर देन 250, लेस देन 800, हमने वही फिगर्स लेनी है। तो हमने पहला आइटम ले लिया लेस देन 200, थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर देता हूँ, 200 ले लिया हमने पहला फिगर, राइट। हमने दूसरा फिगर ले लिया देखो 250, ठीक है। नेक्स्ट फिगर ले लिया मैंने 800। सर नेक्स्ट फिगर मैंने ले लिया यहाँ पर 2000। सर एक और फिगर मैंने यहाँ पे ले लिया 4000 एंड अबव, ठीक है। तो मुझे हर एक रेट का मिल गया। तो अगर आप देखोगे मेरी यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगी, सर यहाँ पे प्राइस है 6 रुपीज, सर यहाँ पे प्राइस है 5.9 रुपीज, सर यहाँ पे प्राइस है 5.8 रुपीज, सर यहाँ पे प्राइस है 5.7 रुपीज, और सर यहाँ पे प्राइस है 5.6 रुपीज। ओके, ये मुझे मेरी प्राइसेस मिल गई। क्या मिल गया मुझे, सर ये मुझे मेरे प्राइसेस मिल गए। ओके सर, अब मैंने यहाँ पे निकाल दिया अपना कॉस्ट ऑफ परचेज। सर मैंने अपना कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल लिया। बेटा मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 4000 यूनिट्स की, तो आपने मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू से, है ना। सर मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है 4000 इंटू 6, दैट इज 24,000। सर नेक्स्ट में आ जाएगा 4000 इंटू 5.9, दैट वुड बी 23,600। सर उसके अगले वाले में आ जाएगा 4000 इंटू 5.8, दैट इज 23,200। सर नेक्स्ट में आ जाएगा 4000 इंटू 5.7, 22,800, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा 4000 इंटू 5.6, जो आ जाएगा 22,400। सर ये मेरा क्या है, सर ये मेरा मटेरियल कॉस्ट है। सर अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। सर मेरा स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा, सर जितने मेरे मटेरियल हैं, जितने मेरे मटेरियल हैं, जैसे 200 इंटू हाफ, है ना, और सर इनटू जो मेरा प्राइस था उसका 20%। मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, 200 मेरा क्वांटिटी था, 6 रुपीज मेरा प्राइस था, 200 इंटू 6 का 20% डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 120। सर एट द सेम टाइम यहाँ हो जाएगा 250 इंटू 5.9 का 20% डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 147.5। नेक्स्ट वैल्यूएशन खुद करके सोच के बताओ जल्दी से, 800 इंटू 5.8 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 2, 464। नेक्स्ट आ गया 2000 इंटू 5.7 का 20% डिवाइड बाय 2, 1140। ओके 1140। नेक्स्ट आ गया 4000 इंटू 5.6, है ना, का 20% डिवाइड बाय 2, 2240। आई होप यहां तक क्लियर है, राइट। सर मेरे पास आ गया नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम, आप जल्दी बताइए। सर मेरा टोटल क्वांटिटी था 4000, ऑर्डर साइज है 200, इंटू एक ऑर्डर कॉस्ट प्लेस करने का कॉस्ट है 6 रुपया, तो 4000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 6, आंसर आ गया 120। सर नेक्स्ट 4000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 6, आंसर आ गया 96, राइट 96। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, राइट। नेक्स्ट 4000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 6, आंसर आ गया 30। सर नेक्स्ट 4000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 6, आंसर आ गया 12, और बेटा यहाँ पर आ गया 6 रुपीज। अब मैंने क्या निकाल दिया, टोटल कॉस्ट। बेटा जो मैंने अभी तक तीनों कॉस्ट निकाले हैं इनका कॉस्ट टोटल कर देता हूँ, 24,000 प्लस 120 प्लस 120, आंसर आ गया 24240। नेक्स्ट देख लीजिए 23,600 प्लस 147.5 प्लस 96, वैल्यू आ गया 23,843.7, राइट। नेक्स्ट वैल्यू 23,200 प्लस 464 प्लस 30,
वैल्यू आ गई 23694। नेक्स्ट वैल्यू 22800 प्लस 1140 प्लस 12, वैल्यू आ गई 23952। नेक्स्ट आ गया 22400 प्लस 2240 प्लस 6, वैल्यू आ गई 24646। तो बेटा फ्रॉम द डेटा गिवन, व्हाट इज द लोएस्ट कॉस्ट? सर दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट, दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट। तो एट 800 आई विल अचीव द EOQ। तो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 800 यूनिट्स होना चाहिए। बेटा क्या ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकला है? नहीं, ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं निकला है, but still this is the best thing that we can do. Question number 2.6, एक बार आप खुद करेंगे बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। I am instead doing illustration number 2.7. Illustration number 2.7 is the one I am doing with you guys. Illustration number 2.7. Sir, in illustration number 2.7, in illustration number 2.7, what is given to you? सर आपको बोला है कि मेरे को 125 बॉक्सेस चाहिए, 3 मंथ का सप्लाई है। मतलब सर 125 बॉक्सेस 3 मंथ का सप्लाई है, तो मतलब मेरा एनुअल कितना हो गया? 125 इंटू 4, ये मेरी एनुअल डिमांड हो गई। सो 125 इंटू 4, दैट मीन्स मेरे को 500 बॉक्सेस की जरूरत है। ठीक है बेटा, इसका कॉस्ट है 125 रुपीज पर बॉक्स। ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 250 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट है 20%। बोलता है कि सर मेरी टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है? ठीक है, मेरी टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री क्या है? तो सर सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? सर टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट क्या होगा? सर नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू कॉस्ट। बेसिकली सारे कॉस्ट को टोटल कर लो ना, तो मुझे यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगा सर? सर मेरे पास सबसे पहले तो आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? सर व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट आउट हियर? कैन यू टेल मी? सर मेरे को टोटल रिक्वायरमेंट है 500 की, और मैं 125 के प्लॉट्स में ऑर्डर करता हूँ। तो और एक ऑर्डर को प्लेस करने का कॉस्ट है 250। तो मतलब 500 डिवाइड बाय 125 इंटू 250, मतलब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 1000 रुपीज है। ठीक है जी। सर मेरा नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है? सर कैरिंग कॉस्ट बोला गया है, सर मैं 125 यूनिट्स रखता हूँ इंटू हाफ इंटू 20% ऑफ 125। तो बेसिकली 125 का 20% निकाला, इंटू 125 किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो वैल्यू आ गई 1562.5। ठीक है, सर लास्ट बोला मैंने मटेरियल कॉस्ट कितना है? सर मटेरियल परचेज का कॉस्ट कितना है? सर 500 बॉक्स चाहिए, 125 रुपए का एक बॉक्स है। 500 बॉक्स चाहिए, 125 रुपए का एक बॉक्स है, 62,500। सर मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? 62,500, 1562.5 plus 1000, that gives you 65062, 65062.50। सर ये क्या है मेरी? सर ये मेरी टोटल कॉस्ट है। क्या है मेरी? सर ये मेरी टोटल कॉस्ट है। सर मुझसे क्वेश्चन में मांगा टोटल कॉस्ट, हमने निकाल दी। सर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि अगर हाउ मच मनी विल बी सेव्ड अगर मैं EOQ में ऑर्डर करूंगा। तो सर सबसे पहले तो मुझे EOQ निकालना पड़ेगा। EOQ क्या होगा? 2 इंटू 500 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 125 का 20%, है ना, which will be 2 इंटू 500 इंटू 250 डिवाइड बाय 20 का अंडर रूट। तो मेरा सॉरी फिर से सर 125 का 20% इज 25 रुपीज, सॉरी 2 इंटू 500 इंटू 250 डिवाइड बाय 25, सॉरी 2 इंटू 500 इंटू 250 डिवाइड बाय 25 का अंडर रूट, दैट कम्स आउट टू बी 100 यूनिट। तो सर मेरा EOQ है 100 यूनिट्स। मतलब EOQ में मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? EOQ में ऑर्डरिंग कॉस्ट
हो जाएगी 500 डिवाइड बाय 100 इंटू 250, है ना, दैट्स गोइंग टू बी 5 इंटू 250, दैट्स गोइंग टू बी 1250। सर मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या होने वाला है? सर मेरा कैरिंग कॉस्ट होने वाला है 100 इंटू 1/2 इंटू 25। तो 100 into 100 divide by 2 into 25, that's going to be again 1250। ठीक है सर, मेरा मटेरियल कॉस्ट कितना होने वाला है? सर वो तो सेम ही रहना है ना, 500 into 125, that's going to be 62,500। सर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर इट्स गोइंग टू बी 65,000, राइट। और पहले मैं कितनी कॉस्ट बेयर कर रहा था? 65062.650। तो मेरी सेविंग्स कितनी हो जाएगी? सर मेरी सेविंग्स हो जाएगी 65062.5 माइनस 65,000, इट्स गोइंग टू बी 62.5 रुपीज। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आई विल डू EOQ बेस्ड वन मोर क्वेश्चन आउट हियर विद यू गाइस। मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ करूंगा EOQ बेस्ड, है ना, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव कर लूंगा, राइट। In the next class, I will do one question that is illustration 2.8 with you guys, जो आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, important क्वेश्चन है। एंड फिर उसके बाद I will move on to the next concept that is maximum and minimum level का कॉन्सेप्ट, एंड हमारा फिर फाइनल थर्ड लेवल जो हमारा कॉन्सेप्ट कहेगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट है फीफो लीफो का, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज जो हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये जो टर्नओवर रेशियोज है वो भी हमारे सिंपल रेशियोज है, नथिंग वेरी फैंसी इन इट। ओके, तो चलिए आई गेस आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं, रैप अप करते हैं इस वाले क्लास को। एंड प्लीज मेक श्योर दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द थिंग्स इन अ बेटर वे। Next class will be a little important as well. Thank you.